हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि आपके अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन के लिए रहने वाले हैं और चैप्टर रहने वाला है आपका वेव्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बोला गया है अ हॉस्पिटल यूजेस एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स इन अ टिश्यू। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्कैनर आपको दी गई है 4.2 मेगाहर्ट्ज और स्पीड ऑफ साउंड इन अ टिश्यू बेटा दी गई है 1.7 किलोमीटर पर सेकंड। और आपसे पूछा गया है कि वेवलेंथ क्या रहेगी साउंड की इन अ टिश्यू, अप्रोक्सीमेटली क्लोज बताना है। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी जो है बेटा आपको पता है फॉर्मूला रहता है जिसका न्यू लैम्डा, तो बेटा लैम्डा ही तो पूछी गई है आपसे वेवलेंथ व्हिच इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय न्यू। तो वेलोसिटी आपको दी गई है 1.7 into 10⁻³ मीटर पर सेकंड। मैं इसको डायरेक्टली जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ। इसके बाद बेटा आपको वैल्यू बेटा न्यू की कितनी दी गई है, यानी फ्रीक्वेंसी 4.2 मेगाहर्ट्ज, मेगा की वैल्यू में 10⁻6 मेगाहर्ट्ज इतनी पुट कर दे रही हूँ। तो बेटा जब मैं इन दोनों वैल्यूज को क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास ये कितना आएगा 0.40। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी पॉइंट के साथ वैल्यूज यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। तो बेटा इसको मैं सिंप्लीफाई करके किस तरीके से लिखूंगी, इसको मैं सिंप्लीफाई करके 4 into 10⁻⁻4 मीटर की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगी। बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है हमने, इस वैल्यू को इसके क्लोज लेकर आगे हैं, जो कि कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ द साउंड बिकम्स डबल एज was at 27 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स आपको इतना तो पता है कि वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ बेटा क्या रिलेशनशिप होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, या मैं यहाँ पे इक्वल के प्लेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा सकती हूँ। तो बेटा यहाँ पे आपको ओरिजिनल जो टेम्परेचर है वो तो आपको दिया गया है, तो ओरिजिनल टेम्परेचर बेटा आपके पास कितना है 27 डिग्री। मीन्स मैं इसको केल्विन में अगर कन्वर्ट करूं तो 273 से मैं क्या करूंगी, इसको ऐड कर दूंगी। तो बेटा आपको पूछा गया है कि जब आपकी स्पीड जो है साउंड की डबल हो जा रही है तो वहां पे आपका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा। इट मीन्स अगर आपके पास स्पीड जो है डबल हो जाती है तो वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, मुझे इस टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो बेटा कुछ नहीं करेंगे, वेलोसिटी जो कि पहले थी, यानी आपकी जो स्पीड थी पहले थी, डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी, जो स्पीड ऑफ साउंड जो है डबल हो रही है कौन से टेम्परेचर के ऊपर। बेटा ये वैल्यू जो है मेरे पास कितनी आएगी, 300 डिवाइडेड बाय, आपके पास ये v के साथ v कैंसल आउट हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2, और बेटा ये कितना बना मेरे पास √300 डिवाइडेड बाय बेटा टेम्परेचर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अंडर है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बेटा ये इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर को दूसरी तरफ लेके चलेंगे, तो टेम्परेचर बेटा 4 into 300 जो कि बेटा किसके इक्वल है 1200। अब देखिए 1200 जो है आपका केल्विन का टेम्परेचर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, तो मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऑप्शन में आपको सेल्सियस ही हर जगह मेंशन किया गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी 273 से इसको माइनस कर दूंगी, जो कि किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 927 डिग्री सेल्सियस, जो कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अब ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं नीट एग्जामिनेशन जो भी सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये भी नीट एग्जाम डालने वालों के बहुत फेवरेट रहते हैं। द इक्वेशन ऑफ टू वेव्स एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट बताई गई है और आपको ये भी मेंशन किया गया है कि जो डेल्टा की वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू जो है आपको अल्फा प्लस π/2 दी गई है, यानी जो फेज डिफरेंस है बेटा वो क्या है 90 डिग्री का है। अब देखो यहाँ पे देखो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी है। इट मींस दो वेव्स हैं जो कि परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं, किसके साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ विद सेम फेज डिफरेंस। तो बेटा रिजल्टेंट वेव जो है क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो बेटा डेल्टा की वैल्यू आपको दी गई है अल्फा π/2, तो x के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस π/2। अब आपको पता है cos 90 के ऊपर जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइन में। तो बेटा ये क्या बन जाएगा -a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। बेटा आपके पास y ऑलरेडी है यहाँ पे विच इज इक्विवेलेंट टू a cos ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब ये सारी वैल्यू को बेटा मैं क्या मान सकती हूँ, थीटा, और बेटा इसको भी मैं क्या मान सकती हूँ, थीटा। अब मुझे रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब भी हम करेंगे तो बेटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है बेटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। इट मींस आपके पास जो ये वैल्यू आ रही है किसके इक्वल आ रही है, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू ए का स्क्वायर, जो कि बेटा किसकी इक्वेशन होती है, आपके सर्कल की, जो कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दो तरह के यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ऐड कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका मॉडरेट लेवल में जाएगा, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में देखा गया है कि मैक्सिमम जो वेटेज रहती है वो आपकी मॉडरेट लेवल की ही रहती है। अब देखिए सेकंड ओवरटोन बेटा किसकी है, आपकी ओपन ऑर्गन पाइप की। इट मीन सेकंड ओवरटोन की जब हम कभी भी बात करते हैं, सेकंड ओवरटोन की बेटा जब हम कभी भी बात करते हैं, तो बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका थर्ड हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करता है। बेटा बात किसकी हो रही है, ओपन ऑर्गन पाइप की। तो थर्ड हार्मोनिक बेटा क्या होता है आपका 3 न्यू, और आपको पता है 3 न्यू यानी आपकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बेटा किसके इक्वल आता है, 2L के इक्वल आता है। नेक्स्ट बेटा बोला गया है सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जा रहे हैं, और फर्स्ट ओवरटोन बेटा किसकी है, क्लोज्ड पाइप की है, ठीक है। और क्लोज्ड पाइप मींस यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन, और जो फर्स्ट ओवरटोन है बेटा वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका थर्ड हार्मोनिक को। कौन से केस के लिए बेटा, क्लोज्ड पाइप के लिए, क्योंकि वहां पे सारे के सारे हार्मोनिक्स बेटा क्या होते हैं, ऑड हार्मोनिक्स आपके वहां पे कैलकुलेट होते हैं। बेटा 3 न्यू आ गया, तो बेटा मैं इसको क्या कर सकती हूँ, न्यू डैश के साथ रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो लेंथ भी बेटा लैम्डा आपकी सॉरी एल डैश आ जाएगी। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी बेटा कितनी आएगी, 3 न्यू की जो वैल्यू है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बेटा क्या होती है, वो 4L, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लोज्ड पाइप की। बोला गया है सेम फ्रीक्वेंसीज है, यानी दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो 3V डिवाइडेड बाय बेटा 2L डैश विच इज इक्विवेलेंट टू 3V 4L, V के साथ B कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, इट मींस आपका जो L डैश है बेटा वो किसके इक्वल आ रहा है, 2L के, जो कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन, बेटा ये भी सेम ही क्वेश्चन है, जहां पे दो कॉन्सेप्ट आपको मिला के पूछे गए हैं, और आपको यहाँ पे लेंथ भी बोली गई है क्लोज ऑर्गन पाइप की 20 सेंटीमीटर। बेटा यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, दोबारा से इसको नहीं देखेंगे। 3V डिवाइडेड बाय बेटा 4L विच इज इक्विवेलेंट टू V डिवाइडेड बाय बेटा 2L डैश। तो V के साथ V कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कितना बना 2, तो बेटा आपके पास जो L डैश की वैल्यू है किसकी इक्वल आ रही है, 2L डिवाइडेड बाय बेटा 3। बेटा क्या हमें हमारे पास लेंथ है, ऑब्वियस सी बात है, हमें लेंथ दी गई है क्लोज्ड पाइप की। बेटा की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 2 × 20 डिवाइडेड बाय बेटा 3। तो बेटा कितना आएगा ये 40 डिवाइडेड बाय 3, जो मैं इसको डिवाइड करूंगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 के समथिंग आ रहा है ये अकॉल, जो कि हमारे पास कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब इसी के क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस सीरीज में इन क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, लेंथ आपको दी गई है। फ्रीक्वेंसीज मींस आपने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, और कहाँ तक निकालनी है, जो कि किससे नीचे है, 1250 हर्ट्ज के नीचे है, और आपको वेलोसिटी भी यहाँ पे मेंशन की गई है। बट आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो है फॉर्मूला क्या रहता है, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, मींस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्लोज्ड पाइप की, तो यहाँ पे आपके पास लेंथ कितनी बनेगी, 4 है। बहुत डायरेक्ट सा रिलेशनशिप है ये। वेलोसिटी बेटा आपको 340 क्वेश्चन में ही मेंशन की गई है। 4 × L की लेंथ हमें दी गई है, ऑफ कोर्स 85 सेंटीमीटर दी गई है। तो बेटा मैं इसको मीटर में जब कन्वर्ट करूंगी 0.85 आएगा, इट मींस। और फर्दर जब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो बेटा 4 × 85, तो बेटा इसको जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा ये 3 4 40, तो बेटा डायरेक्ट ही हो गया। इट मींस हमारे पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बेटा कितनी आ रही है, 100 हर्ट्ज आ रही है। बेटा ये 100 हर्ट्ज है, ठीक है। अब बेटा हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन। तो बेटा उसके लिए पॉसिबल फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2n-1 न्यू। अब n की जो वैल्यू है 1 से लेके बेटा पुट करते चलो, तो फर्स्ट वैल्यू बेटा न्यू आती है, क्योंकि आपको पता है क्लोज पाइप की जब हम कभी बात करते हैं आपके हार्मोनिक्स कैसे बनते हैं, आपके ऑड, यानी फर्स्ट अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आपको ये वैल्यू याद रख सकते हो, न्यू 3 न्यू 5 न्यू, जितने भी ऑड नंबर हैं, ठीक है, 9 न्यू, इसके बाद बेटा आपका 11 न्यू, उसके बाद बेटा आपके पास 30 न्यू एंड सो ऑन। हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, सिर्फ इससे नीचे वाली।
बेटा न्यू कितनी वैल्यू निकाली है, यही तो निकाली हमने 100। उसके बाद बेटा 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करते चलो 300 आ गई, फिर 500 आ गई, फिर बेटा आपके पास 700 आ गई, फिर आपके पास 900 हर्ट्ज आ रही है, फिर आपके पास 1100 आ रही है, फिर आपकी 1300। अब बस आपने यहीं तक रुक जाना है क्योंकि आपको फ्रिक्वेंसीज पूछी गई है 1200 से 1250 से कम। तो 1250 बेटा इसके बीच में ही क्या हो गया, यहाँ पे डाइज आउट हो गया। इट मींस इससे पीछे वाली वैल्यूज बेटा कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन कितनी है, 6 है, जो कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अब ऐसे क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर टेंशन जो है डायमीटर सोनोमीटर वायर का और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसकी n है, अगर हम उसको डबल कर देते हैं, इट मींस टेंशन को भी हम डबल कर रहे हैं, डायमीटर को भी बेटा हम डबल कर रहे हैं, और बेटा नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी को बेटा हम हाफ कर रहे हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोनोमीटर के लिए जो फ्रीक्वेंसी है बेटा किसके इक्वल रहती है, 1 डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट टी म्यू। अब बेटा म्यू जो है यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, म्यू जो होता है वो होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास बेटा यहाँ पे डेंसिटी टर्म आ गई, तो डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मास की वैल्यू जो है यहाँ से कितनी आएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या मैं यहाँ पे मास की वैल्यू, डेंसिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय एल। एल के साथ बेटा एल कैंसिल आउट हो गया, और बेटा सोनोमीटर वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो एरिया रहेगा कितना रहेगा, पाई आर का स्क्वायर। इट मीन जहाँ पे म्यू है मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, आपकी डेंसिटी पाई आर का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को बेटा मैं और करके कैसे लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 2l। अब बेटा टेंशन भी क्या हो रही है आपकी, डबल हो रही है, 2t मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डिवाइडेड बाय बेटा क्या था, डेंसिटी बेटा क्या हो रही थी, हाफ हो रही थी, पाई आर। अब देखो बेटा डायमीटर अगर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो आपका जो रेडियस है वो भी क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, तो बेटा हम चेक करके देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी कितनी बन जाएगी। तो बेटा ये कितना आया, 2t रो डिवाइडेड बाय 2 पाई 4 आर का स्क्वायर। 2 के साथ 2 कैंसिल, ये भी 2। इट मींस कोई भी फर्क नहीं आ रहा बेटा, देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 एट टी डेंसिटी पाई आर का स्क्वायर, बिल्कुल एग्जैक्ट पहले वाली ही वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जो है पाई डेंसिटी आर का स्क्वायर पुट करती हूँ तो बेटा ये, क्योंकि हम ये वैल्यूज इस तरीके से निकालना सीख चुके हैं। इट मींस जो पहले की फ्रीक्वेंसी थी बेटा वही रही, पहले की फ्रीक्वेंसी बेटा एन थी, बाद में भी कितनी आई, एन आई, जो कि कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये बहुत बहुत घुमा के ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। बोला गया है एक गिटार है जिसकी 2 स्ट्रिंग है ए एंड बी, सेम मटेरियल से बनी है, जो कि स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून है, प्रोड्यूस्ड कर रही है बीट की फ्रीक्वेंसीज को, जो कि क्या है आपके पास 6 हर्ट्ज है। टेंशन बी जो है स्लाइटली डिक्रीज होगी। बेटा बस आपने इस क्वेश्चन को यहीं पे पकड़ लेना है कि जब कभी भी टेंशन जो है डिक्रीज होती है, जब टेंशन जो है बेटा क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी भी बेटा डिक्रीज होती है। इट मींस जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है आपकी फ्रीक्वेंसी के लिए, जब जिसको बीट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं बेटा, वो किसके इक्वल होता है, न्यू ए प्लस माइनस न्यू बी। अब मैंने आपको बताया कि टेंशन जो है डिक्रीज हो रही है, तो बेटा पहले की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी दी गई है, 530 हर्ट्ज दी गई है, और अगर आपकी टेंशन डिक्रीज हुई, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे हम किसको माइनस करेंगे, जो कि आपको बोला गया है कि वो वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी आपकी, दैट इज 6 हर्ट्ज बोला गया है, विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा -6 हर्ट्ज। इट मींस ये जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगी, 524 हर्ट्ज की। बस आपने और ज्यादा कैलकुलेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो आपके पास 524 जो हर्ट्ज है कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। अब इस तरीके के और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी, बहुत कम टाइम में इस वीडियो को मैं बना रही हूँ, ताकि जितना टाइम जो है आपको यहाँ पे कम लगे और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।